गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विभाग है, जो उनका स्वास्थ्य विभाग है, उसके हिसाब से भी हर वर्ष 20 लाख लोग सिर्फ रिफाइन की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो मुझे लगा हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, जिस प्रकार तेल जो घानी में निकाले जाते थे, वह पद्धति लुप्त होने की वजह से, और आज ये केमिकल का दौर और सस्ता का दौर हमारा जो होने की वजह से हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। कैसे हम लोगों तक शुद्ध चीज़ पहुंचाएं, जैविक चीज़ पहुंचा पाएँ, केमिकल से दूर रखें, यही एक उद्देश्य था और उस उद्देश्य को लेकर हम इस कार्य में उतर पाए। एक प्रोडक्ट सारे केमिकल फ्री है, नेचुरल है, तो मतलब डॉक्टर से पास जाएं, उससे अच्छा हम लोग ये प्रोडक्ट खाएं तो आपका गैस की भी प्रॉब्लम दूर होगी, आपके शरीर में भी एनर्जी भी मिलेगी, और हम अच्छा खान पान खाएंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज के युग में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्या जो वातावरण में जो हवा है वो दूषित है, या जो खाना हम खा रहे हैं वो दूषित है? जी हाँ, दोनों ही बात बिल्कुल सही है, और 90% लोग इसलिए बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वो जो खाना है वो कहीं ना कहीं जहरीला खा रहे हैं। और हमारे रसोई में अगर जहर हो तो फिर हम बच के जाएं तो जाए कहाँ। इम्यूनिटी की बात की जाती है, उसे कैसे बनाएं। अगर ऑर्गेनिक नेचुरो आपके लिए लेकर आया है, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे प्रसाधन हैं, ऐसे रसोई में अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिंदगी है वो एक सटीक पटरी पर बैठेगी। और मैं खुद डॉक्टर के पास जाकर नंबर नहीं लगाऊंगा। हमारे साथ ऑर्गेनिक जो नेचुरो है इसके बंगाल के प्रमुख हैं हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, सबसे पहले ये बताइए, इस सब इतना अच्छा जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए तो आपको बहुत बहुत साधुवाद है, और युवा शक्ति की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन बड़ी बात ये है, दिमाग में कैसे आया कि कैसे किया जाए? क्या है कि पिछले कई वर्षों से और गौ सेवा के साथ जुड़ा रहने की वजह से गांव में भी भ्रमण होता था, तो हम लोग जब देखते थे कि भाई आज जिस प्रकार से चारों तरफ बीमारी का एक दौर चल रहा है, और 40 वर्ष की उम्र पार होते होते इंसान जो है वो डॉक्टर के पास जाने का क्रम शुरू हो जाता है, और दवाइयों का कोई अंत नहीं होता है। तो हमारे दिमाग में 8-10 वर्षों से ही चल रहा था कि भाई कुछ अपने को जैविक पर कुछ काम होना चाहिए, परंतु उसको हम लोग धरातल पर ढंग से लाने के कैसे लाए, इस पर चिंतन चल रहा था। तो पिछले 2 साल पहले जब कोरोना ने अपना रूप दिखाया, तो मुझे लगा कि हम लोग जो बीमार पड़ रहे हैं तो उसमें इम्यूनिटी पावर हमारा जो कमज़ोर होने का एक मुख्य कारण हमारा खान पान भी है। तो मुझे लगा ये एक समय है कि इस पर जो दिमाग में 10 साल से चिंतन था, क्यों ना इस पर काम किया जाए। तो बस वहीं से ये बीजारोपण हुआ, और 2020 में अगस्त माह में और ये विषय दिमाग में आया, और 2 से 3 महीने लगातार इस पर हमने चिंतन करके काम करना शुरू किया, और नवंबर महीने में आते आते हमने और इसको आरंभ किया। तो कि कैसे हम लोगों तक शुद्ध चीज़ पहुंचाएं, जैविक चीज़ पहुंचा पाएँ, केमिकल से दूर रखें, यही एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को लेकर हम इस कार्य में उतर पाए। सिर्फ कहने की बात नहीं है दोस्तों, करने की बात है। मैं इनसे अगला सवाल करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आप देखिए किस प्रकार से ऑर्गेनिक नेचुरो जो है वो कमिंग सीड्स बनाता है, किस प्रकार से नेचुरल ग्रीन टी जिसकी बात हम लोग करते हैं, देखिए किस प्रकार से नेचुरल ग्रीन टी है। मैं तो इसे आज लेकर अपने घर जा ही रहा हूँ। किस प्रकार से देखिए, सिर्फ हरी पत्तियां बोल देने से कोई ग्रीन टी नहीं हो जाता। जैविक उसमें किस प्रकार से अच्छे अच्छे केमिकल्स फ्री की बात की जाती है, सिर्फ केमिकल्स फ्री की बात की जाती है। हम लोग जब सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग कैसे उसको परखें कि कौन सा केमिकल फ्री है, क्योंकि आप जब ये काम शुरू कर रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए, ये जो विषय है ना, इस विषय पर बहुत तरह की और भ्रांतियाँ हम लोगों के बीच में उत्पन्न कर देते हैं। हम बहुत सी चीज़ें बाज़ार में लेते हैं जो ऐड के माध्यम से हमें बताया जाता है कि बहुत बढ़िया है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, परंतु केमिकल फ्री आप देखेंगे नॉर्मली कोई जल्दी से लिख नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऐसा लिखेगा तो फंस जाएगा। परंतु इसके लिए हमने भी बहुत स्टडी की, क्योंकि मुझे ही पता है कि इसका लाइसेंस निकालने में बहुत वक्त भी लगेगा, और हर चीज़ को सटीक रूप से लाना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए मैंने जो भी चीज़ मैं लाता था तो मैं पहले उसको R&D करता था। मैं उसको मंगा के, उसको प्रयोग करके, उसका लैब टेस्ट करवा के मैंने एक एक चीज़ों को प्रयोग किया, और जब मुझे खुद को सेटिस्फाइड मिलता था कि नहीं ये चीज़ और अच्छी है, इसमें कोई केमिकल का मिश्रण नहीं है, उसके बाद मैं इसको लाना आरंभ किया। उसके बाद भी ये प्रश्न उठते हैं कि भाई मैं क्या गारंटी है केमिकल नहीं है।
तो ये प्रश्न उठने स्वाभाविक है, इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि आप इनको प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद यदि आपको ठीक ना लगे, आपको लगे कि इसमें इन्होंने गलत कहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ तुरंत मुझे वापस भी कर दीजिए, मैं पूरा पैसा देकर रिटर्न करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने पर पूर्ण भरोसा रहता है कि मैं जो चीज़ देने जा रहा हूँ मैं पूरा प्रयोग करके आपको दे रहा हूँ, और पूर्णतः वो केमिकल फ्री है। दोस्तों, किचन की जब बात की जाती है, खान पान की बात की जाती है, उसमें एक खाद्यान्न एक ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है तेल। और जब बात की जाए ग्राउंडनट ऑयल की या फिर मस्टर्ड ऑयल की, अब देखिए कि किस प्रकार से एक से बढ़कर एक तेल अभी है ऑर्गेनिक नेचुरो में। और हम लोग उनसे पूछेंगे राजेश अग्रवाल जी से कि ये जो हम लोग तेल की बात करते हैं, जब आपने सोचा कि इसमें इसको भी लिया जाए तो किस प्रकार से इस पर शोध किया? हम लोगों ने पता किया है बाहर से, खैर आपने तो बिल्कुल बताया नहीं हमें कि इतनी अच्छी जो तेल है ऑर्गेनिक नेचुरो की मस्टर्ड ऑयल, इस पर जब आप शोध कर रहे थे कि कौन से कैसे लाया जाए, तो आपने बहुत सारे फैक्ट्रीज का दौरा किया। थोड़ी इस कहानी को बताएं हमारे दर्शकों को। जब कोरोना का दौर चरम पे था 2020 में, तो मुझे लगा कि ये जो इम्यून पावर जो हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो क्यों ना मैं लोगों को अच्छा तेल ला के दूँ। तेल हर घर में लगता है और तेल हर खाने में ज़रूरत है। तो मैंने जैसे शोध किया तो मुझे लगा कि बाज़ार में जितने भी तेल जो रिफाइन के रूप में मिल रहे हैं, वो तो पूर्णतः ही, और चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विभाग है, जो उनका स्वास्थ्य विभाग है, उसके हिसाब से भी हर वर्ष 20 लाख लोग सिर्फ रिफाइन की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो मुझे लगा हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, जिस प्रकार तेल जो घानी में निकाले जाते थे, वह पद्धति लुप्त होने की वजह से, और आज ये केमिकल का दौर और सस्ता का दौर हमारा जो होने की वजह से हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। तो मुझे लगा सबसे पहले क्यों ना सरसों तेल पर काम किया जाए। तो मैंने कई मिलों में दौरा किया एक मित्र को लेकर, तो एक जगह मुझे लगा कि नहीं, ये सरसों तेल पूर्णतः बहुत शुद्धता से बना रहा है। तो जब सरसों तेल की बात आई तो मुझे लगा हमारे प्राचीन काल में तो कई तेल थे, सरसों तेल भी यूज़ होता है, तो मूंगफली का तेल भी यूज़ होता है, तो तिल का तेल भी यूज़ होता है, तो नारियल का तेल भी। तो ऐसे मैंने सारे तेल का अलग अलग जगह से पता करवा के, और पूर्ण तरह एकदम कोल्ड प्रेस जिसको बोलते हैं, खानी का तेल एकदम शुद्ध, वो मैंने लाने में मैं सफल हुआ। और 5 तरह के तेल आज हमारे पास हैं जो प्राचीन पद्धति से हम जिसको यूज़ करते थे, हमारी शुद्ध भारतीय पद्धति है, और वही चीज़ आज हम इस्तेमाल लोगों को हम दे के मैं अपने आप को बहुत ही और खुशी महसूस करता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें जो ऑर्गेनिक नेचुरो है, ये देखिए लिस्ट, इस लिस्ट को देखिए। लेकिन मैं दर्शकों को बताऊं कि जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं सामान खरीदने, तो सोचते हैं कि भाई जो जहरीला सामान है वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन जब हम लोग जैविक की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन सब जब जीवन की बात आती है, जब बचने और मरने की बात आती है, उस समय क्या हमें जेब को देखने की क्या ज़रूरत है? और जब ये पूरी तरह से हमारे कल्चर में ढल जाएगा तो ये तो अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैविक यानी शुद्ध, ये बात अगर दिमाग में बैठ जाए कि आज जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि 40 वर्ष की आयु आते होते और हमारे जेब के जो बीमारी के खर्चे इतने आने शुरू हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि हम हमारा जितनी भी जमा पूंजी रहती है वो हमको उसमें लुटानी पड़ती है। हमारा बच्चा बीमार हो गया तो तुरंत हमको कई हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो जब इसीलिए मैं लोगों को ये अपील करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जब आप जैविक लेने आओ तो आपको ये मत सोचो कि जैविक महंगा है। जैविक नो डाउट 10%, 15%, 5% का फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि अच्छी चीज़ जब बनाने जाएंगे तो उसमें अच्छी चीज़ पड़ेंगी तो कुछ दाम का फ़र्क पड़ेगा, परंतु वो हमारे कुछ 100 रुपये, जैसे सपोज करिए मैंने एक प्लान सोचा है कि 6 लोगों का परिवार यदि महीने में जितनी भी सामान हमारा लेता है तो खूब जो 800 से 900 रुपये का फ़र्क पड़ता है अगर बाजारी सामान लेता है और ये सामान लेता है, तो वो 800-900 रुपये की जगह वो कई लाखों रुपये अपने बचाने में, और जो डॉक्टरों को जो फीस देने वाला है, तो हमारे ये सामान प्रयोग करके ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक वर्ष में कम से कम 50% उसकी जो अंदरूनी जो खर्च है बीमारी के वो कम हो जाते हैं, और 2 से 3 साल खर्च कर ले तो वो खर्चे कम से कम 80 से 90% कम हो जाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसका मतलब है बस 1000 रुपये मैं बचाने जाऊंगा और बीमारी को घर लेकर आऊंगा। बस 1000 रुपये मैं खर्च नहीं करूंगा और डॉक्टर की फीस भरूंगा, जगह जगह टेस्ट करवाऊंगा, हजारों लाखों रुपए फूकूंगा, लेकिन ऑर्गेनिक जो जैविक खेती
जैसी होती है उसकी सब्जियां नहीं खाऊंगा, या जो सामान हमारे लिए रसोइयों के लिए उपलब्ध है वो नहीं खरीदूंगा, और जाऊंगा और जाकर डॉक्टर्स की फीस भरूंगा और दवाओं के पीछे जाकर उसका MRP चेक करूंगा कि भाई इतनी महंगी दवाई जो है वो मैं क्यों दे रहा हूं। अगर उससे बचना है तो सीधे चले आइए ऑर्गेनिक नेचुरो। और मैं अब अगला सवाल जो करूंगा राजेश जी से, और मैं उनकी सहधर्मिणी जो है उनसे भी बात करूंगा कि वो कितना साथ देती हैं। लिखिए, एक से बढ़कर एक जो यहाँ पर सामान लगा हुआ है, और ये सारे सामान जो है सो आपके रसोई के में जाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। तो फिर देर किस बात की है? जहरीला सामान आप खरीदेंगे या फिर आप ऑर्गेनिक नेचुरो का ये शुद्ध विशुद्ध जो सामान है इसे खरीदेंगे? देखिए, घी की बात की जाती है राजेश जी, हर जगह कही जाती है कि भाई विशुद्ध घी है। देखिए ये घी दिखाइए हमारे दर्शकों को आप। ये घी के विषय में बहुत ही रोचक तथ्य मैं आपको बताने जाऊंगा। अभी तक आपने सुना होगा कि हम लोग घर में जो भोजन करते हैं तो घी मत लगाना, बिना घी की रोटी दो तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। घी माने चर्बी बढ़ेगी, ये एक भ्रांति और पिछले कई वर्षों से हमारे दिमाग में घुसी हुई है। तो इस भ्रांति का उनका दोष नहीं है, ये डॉक्टर ने हमको बताया है। इसका रीज़न है कि पिछले कई वर्षों से 10 से 20-15 सालों से जो घी हमारे घरों में आ रहा है वो वास्तविक मिलावटी घी हमको प्राप्त होने की वजह से हमारे शरीर में उसका बहुत ही नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है। तो ये बाजारू घी के बजाय हमने और शुद्ध देसी गाय का घी बनाने की कल्पना हमारे दिमाग में कई दिनों से थी। तो हमने 2 तरह के घी और बनाए अपने। तो सबसे पहले हमने गाय का प्योर देसी गाय का खुद का अपना एक प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने और देशी गाय का दूध कलेक्शन करके और घी बनाना आरंभ किया, जो कि शुद्धता के साथ। तो एक वो घी जो हमारे जो जिसका दाम थोड़ा कम पड़ पाता है वो हम क्रीम पद्धति से बनाते हैं, और ये जो घी है हमारे बिलोना पद्धति से, जो बिलोना पद्धति का घी हम कहीं भी लेने जाएं बाजार में तो इसकी बहुत कीमत होती है। परंतु मैं आपको बताने में कि बाजार के मुकाबले में ये घी एकदम पूर्ण शुद्ध बिलोना घी बाजार से बहुत कम कीमत पर लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाया। और ये घी हम जो भी खाएंगे, घी हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना परोपकारी है कि घी से बढ़िया कुछ नहीं है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल करें तो घी हमारे शरीर को पुष्ट करता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, और इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं लोगों का आग्रह करूंगा, आप घी अवश्य खाएं, आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार घी से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और दर्शकों, युवा शक्ति भी आपसे अनुरोध कर रहा है कि बाजार में जो जहरीला सामान है वो ना खाएं। रसोई की अगर जब बात होती है, आप देखिए कि सिर्फ उधर तेल और घी नहीं, बल्कि यहाँ पापड़, और देखिए एक से बढ़कर एक पापड़, ये सब पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नेचुरो का उत्पादन है। और नीता अग्रवाल जो कि हर पल जो है न सिर्फ इस कंपनी को संभाल रही हैं, बल्कि राजेश अग्रवाल जी की सहधर्मिणी हैं, और पूरी तरह से जब से इन्होंने चार्ज लिया है 14 महीने में कंपनी जो है दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो प्रोग्रेस कर रही हैं। आप बताइए कि महिलाओं को किस प्रकार से आप कहेंगे कि अपने रसोई में ऑर्गेनिक नेचुरो का इस्तेमाल करें, कैसे कहेंगे आप? लेडीज़ लोग को, घर की महिला लोग को ही किचन संभालना पड़ता है। तो हम लोग अच्छा खाएंगे, खुद अच्छा लेंगे तो घर वाले को भी अच्छा देंगे, खाने देंगे। हम लोग अच्छे तेल यूज़ करेंगे तो हमारी बीमारी भी नहीं होगी। मैं खुद का घर में सब प्रोडक्ट यूज़ करके देखी हूँ। मेरे गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे गैस की प्रॉब्लम, ये तेल जब से मैं 14 महीने से खाई, मेरे गैस की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई है। मैं सारे प्रोडक्ट यही वाला यूज़ करती हूँ, और लोगों को भी, मैं लेडीज़ लोग को भी यही बोलती हूँ, आप लोग भी यूज़ करके देखिए। एक प्रोडक्ट सारे केमिकल फ्री है, नेचुरल है। तो मतलब डॉक्टर से पास जाएं, उससे अच्छा हम लोग ये प्रोडक्ट खाएं तो आपका गैस की भी प्रॉब्लम दूर होगी, आपके शरीर में भी एनर्जी भी मिलेगी, और हम अच्छा खान पान खाएंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा हमारा। जब घर की जो महिलाएं हैं वो अगर किसी सामान को खरीदने की जिद करे तो पुरुष जो है वो तो खरीदेंगे ही। और आप खुद एक महिला हैं, आपने कहा कि आप खुद अपने रसोइयों में ऑर्गेनिक नेचुरो का इस्तेमाल करती हैं, तो थोड़ा अगर महंगा पड़ता है, जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि महीने का मुश्किल से 1000 रुपये अगर महंगा पड़ता है, तो उससे कम से कम डॉक्टर्स की फीस तो हम लोग नहीं दे। हाँ, वो तो हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि आप अच्छा खाओ, अच्छा से, मतलब वो ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फ्री, केमिकल फ्री तेल, सारे कोल्ड प्रेस तेल है। रिफाइंड तेल तो इतना ख़राब है कि घर में कुछ भी बनाते हैं तो उसके पहले सोचना पड़ता है कि इसकी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए।
तो रिफाइंड तेल तो हमारे 14 महीने हो गया हमारे घर में तो समूचा बंद हो गया। मैं लोगों को यही बोलती हूँ, घर घर में भी यही बोलती हूँ, प्लीज़ आप लोग ग्राउंडनट ऑयल, सीसम ऑयल यूज़ करके देखो। आपको ज़रूर एक बार लगेगा कि इसमें थोड़ी स्मेल आती है कि क्या है, लेकिन आप इसके हैबिचुएट इतने हो जाओगे कि आपको रिफाइंड तेल एकदम भूल ही जाओगे। इतना बेकार है कि क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी का। और मेरा एक अंतिम सवाल है राजेश जी से। राजेश जी, जो चीज़ सुंदर होता है देखने में, कहते हैं कि कहीं ना कहीं धोखा वही देता है। और जब हम लोग बाज़ार में जाते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, और जो सुंदर सुंदर जो हमारे सामने प्रसाधन के सामान है, चाहे रसोई की सामान है, वो जब सुंदर सुंदर, वो हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए जहर है। और सिर्फ जहर ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार खा रहा है। तो ये जो सामान है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर या अट्रैक्टिव तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए बहुत काम है। मेरा अंतिम सवाल है, दर्शकों को क्या कहेंगे युवा शक्ति के न्यूज़ में? मैं सभी दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं, अंदर की सुंदरता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और हमने किंतु उसका भी ख्याल रखा है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चूँकि हम अभी सब्जी और फल में नहीं आए हैं, तो मेरे जो जितनी भी चीज़ों की जो हमारी पैकिंग है, हमने पैकिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है कि उसको भी मैं आपको अच्छे ढंग से पैक करके दे पाऊँ, जिससे आपको लेने में भी अच्छा लगे। तो इस पर भी हमने ध्यान दिया है। और मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा कि कृपया आप जैविक का उपयोग जितना अधिक कर सकें करें। उससे कई फ़ायदे हैं। आपका अपना फ़ायदा होगा, आपका देश उन्नत होगा, आपका किसान उन्नत होगा, और किसान उन्नत होगा तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री का जो है मेक इन इंडिया, सब कुछ अपने देश में, और स्वावलंबन की ओर बढ़ो, तो हर व्यक्ति उसे, हमारा किसान भाई भी स्वावलंबन की ओर बढ़ेगा, और हम अपनी चीज़ को प्रयोग करेंगे तो हमारा देश उन्नत होगा। यह मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि जैविक खाओ, शुद्ध रहो, राष्ट्र को उन्नत करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी का और अंकित साधर्मनी नीता जी का। और दर्शकों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।